हरिओम आत्मी भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमलो नमः। प्रसंग है, एक बार भगवान श्री हरि कृष्ण वर्षा ऋतु की समाप्ति के पश्चात शरद ऋतु के काल का समय था। संध्या काल में 4 जना यानी भगवान श्री कृष्ण, बलदाव भैया, सात्विकी और दारुक, ये चारों घूम रहे थे। संध्या हो गया तो रात्रि विश्राम किए बट वृक्ष के नीचे। उस बट वृक्ष पर एक विशालकाय पिशाच रहता था। भगवान चारों जना ये निर्णय किए कि एक सोएगा तो एक जाग के पहरा देगा, बाकी 3 आदमी सोएगा और एक जाग के पहरा देगा। दारुक का नंबर पहरे पर था, बाकी 3 जना सो रहे थे। दारुक देखा कि कोई पिशाच आया तो पिशाच बड़ा क्रोध से दारुक को ललकारा। दारुक भी क्रोध किया, भला बुरा कहा और क्रोध में लड़ने लगा। पिशाच में ये शक्ति थी कि जो कोई भी उससे लड़ता था उसका आधा बल उसमें आ जाता था। इस तरह से दारुक का बल पिशाच में चला गया और दारुक को पिशाच ने पटक दिया। दारुक मूर्छित हो गया। इसके बाद सात्विकी का नंबर आया। सात्विकी उठा तो देखता है कि दारुक मूर्छित है, पिशाच सामने क्रोध में ललकार रहा है। एक को मूर्छित देखकर सात्विकी का क्रोध बढ़ा, आग बबूला हुआ, वो लड़ने लगा। तो क्रोध ज्यों-ज्यों बढ़ता उसका बल क्षीण होते जाता और आधा बल पिशाच में चला जाता। पिशाच बलवान होते जाता। इस तरह से सात्विकी को भी परास्त करके मूर्छित कर दिया। तीसरा नंबर बलराम जी, दाऊ भैया उठे। वो देखे कि दारुक सात्विकी दोनों मूर्छित है, सामने पिशाच ललकार रहा है। बलराम जी ने और न देखा ताव देखा, क्रोध में कूद पड़े। काफी क्रोध उनको आया। बलराम जी का भी आधा बल पिशाच में चला गया। बलराम जी को भी पिशाच पटक के मूर्छित कर दिया। अब नंबर आया भगवान श्री हरि कृष्ण का। श्री कृष्ण उठे, देखते हैं तीनों मूर्छित पड़े हैं, सामने पिशाच ललकार रहा है। कृष्ण मुस्कुराए। पिशाच गुस्से में था, बुलाओ तीनों को तो पछाड़ दिया, अब तुम्हारा ही नंबर है। कृष्ण मुस्कुरा रहे थे मंद मंद मुस्कान के साथ। बोले, हमें तुम परास्त नहीं कर सकते हो, तुम स्वयं परास्त हो जाओगे। पिशाच ललकारा, और तो देखो तो जरा। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, बोले, वाह बेटा, बहुत वीर हो तुम, और जरा और निकट आओ। एक थाप मारे, पिशाच फिर चलाया हाथ। पिशाच धीरे धीरे कृष्ण के समीप आते आते उसका बल क्षीण होने लगा। कृष्ण मुस्कुराते गए। पिशाच बलहीन हो गया, अंत में विलीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण तीनों को मूर्छा से जगाए और बोले, यह पिशाच कोई और नहीं, हमारा क्रोध ही है। हम क्रोध में जितना ही क्रोध करते हैं उतना ही हम बलहीन होते जाते हैं। पिशाच हमारा बल छीन लेता है और हम आधा बल पिशाच में चला जाता है। उन्होंने पूछा, तो फिर आपकी विजय की कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि हमें क्रोध आया ही नहीं था, मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा था और पिशाच को ललकार रहा था, शाबाशी देते जा रहा था। पिशाच को ज्यों ही वाह वाह कहा, उसका क्रोध क्षीण होते चला गया और अंत में पिशाच विलीन होते चला गया। तो इसलिए हमारी विजय मुख्य रूप से हुई। बलवानों की विजय तभी होती है जब बल यदि सामने हो तो क्रोध नहीं आनी चाहिए और तभी बल टिक सकता है, वरना क्रोध में बल यानी शक्ति, एनर्जी यानी पावर क्षीण होते जाता है। आप ऐसा महसूस करेंगे, आज के युग में भी विज्ञान भी कहता है, जब भी क्रोध आता है आपका हाई बीपी यानी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ऐसे समय पक्षाघात होने का डर रहता है, पोलियो का अटैक, हार्ट अटैक होने का डर रहता है। इसलिए क्रोध रूपी पिशाच से बचना है तो बल को मजबूत करें, मंद मंद मुस्कुराएं
और अरि यानी दुश्मन इनेमी पर विजय पाने के लिए आप बुद्धि रूपी बल का प्रयोग करें तो शक्ति बल प्रयोग कर सकते हैं।